कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। 2 अधिक मास की एकादशियाँ होती हैं, 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। पूरी विस्तार से विधि बताऊंगा, एक एक बात ध्यान से सुनना है। किस प्रकार से भीमसेन ने व्यास जी से पूछा था, व्यास जी ने किस प्रकार से ये विधि बताई थी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले सुबह स्नान करना है। स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। इस दिन चावल का प्रयोग किसी की देवी देवता की पूजा में नहीं करना है। भगवान के सामने खरबूजे का और केले का प्रसाद समर्पित करना है। भगवान के सामने दीपक जलाएंगे और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि हे केशव, आज मैं व्रत रखूंगा या रखूंगी, मेरी शरीर की रक्षा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपको निर्जल व्रत रखना है तो निर्जला एकादशी का नाम लेके आपको संकल्प करना है कि आज मैं निर्जल व्रत रखूंगा या रखूंगी। अगर फलाहार का करना है तो आप उसी प्रकार से संकल्प करेंगे। निर्जल व्रत उनको ज़्यादा रखना होता है जो साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते और वो चाहते हैं कि हमें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो, तो वह निर्जल व्रत रखें। और जो हर एकादशी का व्रत करते हैं तो वो फलाहार का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, झूठ वगैरह ना बोलें, दूसरे घर का अन्न ना खाएं। आप ध्यान से सुने, इस प्रकार से जो व्यास जी ने बताया है भीमसेन को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहते हैं कि हे व्यास जी, जब भी एकादशी आती है हमारे घर में कलेश शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी कहते हैं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मुझ पर भूखा नहीं रह जाता। तो उस समय व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्र आदि बनाए हैं, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उसमें भी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा कहा गया है। इसलिए तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई नदी के किनारे रहती। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करती थी। एक बार निर्जला एकादशी के दिन बुढ़िया माई ने भगवान के सामने संकल्प किया कि प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत रखूंगी, मेरे शरीर की रक्षा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। बुढ़िया माई काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। उस दिन स्नान किया। स्नान करने के बाद में एक लोटा जल लिया और जल लेकर के वह मंदिर की तरफ जाने लगी। भगवान के सामने उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मैं मंदिर आकर के आपको स्वयं जल समर्पित करूंगी, स्नान कराऊंगी। उसका नियम था कि वह
भगवान शिव का स्नान किया करती थी। वह भगवान शिव को स्नान कराती थी मंदिर जा करके शिवलिंग को, और वहीं पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी थी शालग्राम जी की, उनको भी स्नान कराती थी। तो बुढ़िया माई ने व्रत रखा था और शरीर में शक्ति थी नहीं, तो वह लोटा लेकर के और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तभी अचानक से वह सीढ़ियों पर गिर गई, लेकिन उसे जल का लोटा नहीं गिरने दिया। बुढ़िया माई के पैरों में शक्ति नहीं रही। वह भगवान गोविंद से बोली कि हे प्रभु, मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो गया, अब मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, अब कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी। बुढ़िया ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम का समय हो गया था, सीढ़ी पर बैठे बैठे वहाँ पर गर्भगृह में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आए। भगवान गर्भगृह से निकले और बुढ़िया माई को अपने हाथ से पानी पिला करके उसे स्वर्गलोक को ले गए। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर के बोले, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनका पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनको यमदूत नहीं आते, उन्हें लेने के लिए स्वयं भगवान के पादर्श आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने संकल्प करें। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी कहते हैं। इस दिन जल से बड़ा हुआ गड़ा दान करना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक दान करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।